अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है, आप यहाँ पे देखो। टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं किसी वाकया जैसे कि इवेंट का होना या ना होने का जो इम्कान होता है ना, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी जैसे कि आप ऐसा समझ लो कि किसी काम या जैसे कोई हादसा होगा या नहीं होगा, उसके होने की कितने परसेंट चांसेस हैं, मतलब क्या कितना चांस है, इस चांस को क्या बोलते हैं, हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और आप जो ऊपर लिखा हुआ है ना मेरे पास न्यूमरेटर में, फेवरेबल आउटकम्स, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। हमें फर्स्ट सवाल में क्या करना है, और से समझना है। टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। दो कॉइन्स हमारे पास टॉस्ड हुए, और अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपके पास वो जो दो कॉइन्स टॉस्ड होंगे उसकी उसके सेम फेसेस आएंगे। सेम फेसेस मतलब हेड हेड या टेल टेल, इस तरह से। और फिर प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारे के सारे हेड आएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, सारे के सारे हेड्स आने की। और एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आ सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये आने की क्या प्रोबेबिलिटी की कितने चांसेस हैं आपके पास, ठीक है। और एटलीस्ट टू टेल, तो मतलब कम से कम आपके पास क्या आए, दो टेल आए। दो टेल से कम नहीं आ सकते, उससे ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास उसके आपको चांसेस निकालने हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल तो आए। एक से ज़्यादा आ सकता है लेकिन एक से कम नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसके सबके चांसेस निकालने हैं। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले देखो आप, मैं आपको बिल्कुल इजी वर्डिंग में समझा देता हूँ। वैसे पेपर में इसकी ज़रूरत हो सकता है ना पड़े, क्योंकि अभी यहाँ पे बोला हुआ नहीं है ना। इस क्वेश्चन में हमने ट्री ट्री डायग्राम बनाई थी ना, ट्री डायग्राम हेड और टेल्स की बनाई थी। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं आपको उसे समझा देता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं बोला हुआ नहीं है कि ट्री डायग्राम बनाओ। अगर आपको बोलें कि ट्री डायग्राम बनाओ या वेन डायग्राम बनाओ, तो फिर आपको बनाना है 100%। अभी बोला ही नहीं है तो ना बनाओ। तो सही है, अब चलो इसको शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है आपके पास क्या आता है, हेड आता है, या क्या आता है, टेल्स आता है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट कॉइन टॉस हुआ, तो आपके पास क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास, जब सेकंड कॉइन टॉस्ट होगा तो आपके पास देखो क्या हुआ, इसी हेड से या तो हेड आएगा या तो आपके पास टेल्स आएगा, है ना। और ये वाले टेल से या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये सेकंड था। ये पूरी की पूरी लाइन हमारे पास सेकंड की थी। ठीक है, तो बस बना दिया मैंने। अब आप इसकी एक सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होती है, जो टोटल आउटकम्स होते हैं ना, उसके ज़रिए हम मतलब सैंपल स्पेस बना के फिर हमें पता लगता है कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आई। तो सैंपल स्पेस में बना रहा हूँ। सैंपल स्पेस हमारे पास बनेगी, इसको हम एस से नाम दे देते हैं। ये एच एच, या तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हमने कॉइन टॉस किया, फिर एक और दफ़ा टॉस किया तो हमारे पास हेड आ जाए, फिर से हेड आ जाए। पॉसिबल है ऐसा, या तो हेड आए और टेल्स आए। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हेड टेल्स आ जाए। फिर क्या है हमारे पास, टेल्स हेड और टेल्स टेल्स, टेल टेल्स। ठीक है, हो सकता है ऐसा। अब जरूरी नहीं है इसमें आप ये ट्री डायग्राम बनाओ जो मैंने यहाँ पे बनाई, मैं तो आपको समझाने के लिए बनाया था। आपको पता है ये तो बहुत इजी है, कॉमन सेंस की बात है, वैसे ही पहचान लोगे। या तो हेड हेड आएगा या तो हेड और टेल्स आएगा जब आप कॉइन उछालोगे तो। ठीक है, अब कॉइन दो दफा उछालना है तो जब भी तो एक दफा उछल गया और ये दूसरी दफा उछल गया। फिर क्या हो गया आपके पास, या तो टेल्स आ सकता है या तो हेड आ सकता है, या तो टेल भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसको सैंपल स्पेस ही बना सकते हो इस तरह से, अगर आपको समझ में आ गया है तो। मैंने आपकी आसानी के लिए बना दी थी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो आउटकम्स होगा, ये वाले टोटल आउटकम्स, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। टोटल आउटकम्स ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि किस तरह से लिखूँ, चलो इसको हम ओ एस कंसिडर कर देते हैं। तो ओ एस की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, चार हो गए। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड में हर सवाल में डलेगा।
ठीक है, यहाँ से निकाल लिए। अब देखो, अब हमें क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो कि तुम्हारे पास सेम फेसेस आए। सेम फेसेस मतलब या तो हेड हेड या तो टेल्स टेल्स। ये दोनों सेम सेम तो नहीं है ना, अलग अलग है ना, तो इन दोनों की बात हो रही है अभी। तो चलो इसको हम करते हैं पार्ट वन, इसका शुरू करते हैं पहले तो। पार्ट वन ये इजी चैप्टर है, आप इजीली कर लोगे, 6.4 इजी है। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है। तो देखो आप सबसे पहले तो, अब ये जो फेवरेबल आउटकम्स वाला है ना, इसका एक सेट बना लो। तो इसका सेट्स को मैंने, इसके सेट को नाम दे देता हूँ मैं ए। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने ए नाम दे दिया है सेट को। तो हमें क्या बोला गया था, सेम फेसेस, सेम फेसेस। तो वन में सेम फेसेस, सेम फेसेस। हमारे पास टोटल जो आउटकम्स है उसमें कितने आ रहे हैं, एक और दो। ये दो सेम फेसेस है ना, या तो हेड हेड या तो टेल्स टेल्स। तो इन दो को कंसिडर कर लो। जैसे ये बनाना भी ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी आप लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पर हो तो आप लोग इसको शो करवाओ। ठीक है, तो कितने हो गए, वन और टू। तो मतलब हमारे पास जो न्यूमरेटर में डलेगा फेवरेबल आउटकम्स, तो हमारे पास डलेगी वैल्यू टू। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू डलेगी, मतलब अच्छा प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस सेट का मैंने नाम क्या दिया, ए नाम दिया है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। और ए क्या था, ए हमारे पास था टू सेम फेसेस वाला, ये सेम फेसेस वाला ये ए था, इसको नाम मैंने ए दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही निकालूंगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई ऊपर क्या आएगा मेरे पास न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में मेरे पास आएगा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स ये रही, इसको नाम दे दो आप ओ और ए। जैसे इसको ओ और एस नाम दे दिया था ना हमने। इसको ज़रूरी नहीं है आप इतनी ज़्यादा उसमें मुश्किलात में पढ़ो, आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको वैल्यूज़ भी डाल सकते हो, जो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूले में मैं पुट करूँगा। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू क्या हुई, ओ ए की वैल्यू वन और टू। टू ही ना, ओ ए की वैल्यू टू हो गई। ठीक है, तो आप फेवरेबल आउटकम्स आप डालोगे, क्या डालोगे, आपके पास टू आएंगे, और डिवाइड में तो टोटल आउटकम्स आपके पास अब हमेशा फोर ही आएंगे। तो आपके पास आंसर आया वन अपॉन टू। तो आपके पास ये काम होने का चांसेस क्या है, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5। अगर आपको इसके चांसेस परसेंट में निकालने हैं तो आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो आ जाएगा 50%। 50% चांसेस है आपके पास। ठीक है, समझ गए कि आपके पास या तो ये डबल वाले आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए इसका मतलब। तो 0.5 अब ऐसे लिख दो बस। और ऐसे मल्टीप्लाई 100 करना नहीं, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था वो। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लें, परसेंटेज नहीं निकाल ले। अच्छा, दूसरी बात आपको एक और बात मैं बताता चलूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा जीरो और वन के दरमियान आता है। ठीक है, जीरो और वन के दरमियान होगा जो भी आंसर होगा आपके पास। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल वन से बड़ा आ रहा हो तो आपका आंसर गलत है, जीरो से छोटा आ रहा हो तो आपका आंसर गलत है। जीरो और वन के दरमियान ही आंसर आएगा, और तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा वन होता है। खैर ये बात मेरी छोड़ दो, लेकिन ये बात याद रखना, जीरो और वन के अलावा आपका, जीरो और वन के दरमियान आपका आंसर आ गया तो एक्सेप्टेबल होगा, वरना आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। यहाँ पे 0.5 आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है ना, जीरो और वन के दरमियान तो आ रहा है ना। तो याद रखना, ठीक है मेरी इस बात को। अगर आपने आंसर निकाल लिया और आपका जीरो वन से बड़ा आ रहा है या जीरो से छोटा आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, उसको फिर दोबारा से चेक करो। दूसरा था हमारा ऑल हेड्स। पहले था सेम फेस। ठीक है, ये था हमारा सेम फेसेस वाला केस, सेम फेसेस वाला केस। अब हमारा है ऑल हेड्स वाला। ठीक है, तमाम के तमाम हेड्स वाला। तो पहले पहले जैसे इसका हमने एक सैम एक वो बना लिया था, सेट बना लिया था, तो अब इसका भी बना लेते हैं। ऑल हेड्स मतलब सारे के सारे हेड्स आ रहे हो। आपको इसमें से ढूंढना है सबके सब हेड्स किस में आ रहे हैं, सिर्फ एक जगह पे आपके सबके सब हेड्स आ रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, हमें बोला गया था प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। मतलब हम जो कॉइन को टॉस करेंगे ना दो दफा, तो उसमें हमारे पास सारे के सारे हेड्स आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास। तो जाहिर सी बात है, ऑल हेड्स क्या है हमारे पास, सिर्फ एक में ही आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक वो बना दूंगा, जैसे इसको खैर ए नाम दे दिया था, अब इसको बी नाम दे देते हैं। ये सब मर्जी है आपकी, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में इस तरह से ही पुट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर टू क्यों डाला, आप ये वाले स्पेस से देख सकते हो, सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस से मैंने क्या, आप नोट करो, हमारे पास यहाँ पे था सेम फेसेस वाला चाहिए था, तो सेम फेसेस वाला ये एक था दो था, तो ये दो थे ना सेम फेसेस वाले, तो मैंने ऊपर टू डाल दिया। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और डिवाइड में क्या होगा आपके पास, एक दो तीन चार, सैंपल स्पेस की जो टोटल वैल्यू होती है वो आती है डिवाइड में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालते हैं, बता दिया। अब देखो सेकंड वाले अगर मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करूँ तो कैसे करूँगा, ऑल हेड्स, हेड सिर्फ दोनों के दोनों सेम सेम हेड मेरे पास सिर्फ एक ही में ही आ रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे हेड आने चाहिए ना, मतलब दोनों दफा कॉइन टॉस हुआ, दोनों दफा हेड ही हेड आए। तो इसका क्या होगा, इसका होगा वन अपॉन फोर होगा। मतलब
मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड में तो टोटल आता है, टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में। आपको यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला दिखा देते हैं, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो 4 ही होंगी, यहाँ पे हम बना चुके हैं ये रही। ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स बदलती रहती हैं। सेम फिजिक्स के लिए अलग होगी, ऑल एट्स के लिए अलग होगी, एटलीस्ट टू के लिए अलग होगी, एटलीस्ट वन टेल के लिए अलग होगी, तो सबके लिए अलग अलग होगी, तो बदलती जाएगी। यहाँ पे हमें क्या बोल दिया गया था? हमें यहाँ पे बोल दिया गया था हमारे पास क्या है, ऑल हेड्स हैं, तो ऑल हेड्स तो हमारे पास सिर्फ एक में ही आ रहा है, तो इसका मतलब 1/4 बन गया था। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सेट बना देता हूँ जिसमें ऑल हेड्स वाला, तो ऑल हेड्स वाला सेट में सिर्फ एच और एच ही आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। तो आपके पास ओ बी की वैल्यू क्या हो गई? ओ बी की वैल्यू आपके पास हो गई ओ बी की। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरह का एक फॉर्मूला भी लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। ओ ए डिवाइड बाय ओ एस, सही है। तो देख लो आपने क्या किया, ओ ए की वैल्यू आपने ऊपर डाली, ओ ए की वैल्यू, ओ एस की वैल्यू नीचे डाली, मतलब डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। सही है। तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, आप करना चाहो तो कर लो, वरना कोई मसला नहीं है। तो ओ बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, और ओ एस की तो आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट उसको आंसर निकालूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है मेरे पास? ऑल हेड्स वाला। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहा हूँ, जिसका आ गया मेरे पास ओ और बी डिवाइड बाय ओ और एस। ओ और एस क्या था? टोटल आउटकम्स थे मेरे पास। ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 है, और टोटल आउटकम्स होगा इसके मेरे पास 4। ठीक है। ये पता है ना ओ एस कहाँ से आया? टोटल आउटकम्स। तो 1/4, 1/4 इसका आंसर हो गया, खत्म हुआ यहाँ पे हमारा इसका ये वाला भी, ऑल हेड्स वाला। अब क्या है उसके बाद? एट मोस्ट वन हेड। थर्ड में हमारे पास एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड। कम से वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास एक ही हेड है। ठीक है। मतलब वन हेड से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। तो सबसे पहले इसका भी बनाते हैं, तो उसका जो एक सेट बनाते हैं उसको सी नाम दे देता हूँ, तो सी। अब दोबारा से सैंपल स्पेस देखो, सैंपल स्पेस कहाँ गई? ये रही। सैंपल स्पेस में हमारे पास, अच्छा हम जब जो फाइंड कर रहे हैं वो किस चीज़ का कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं एट मोस्ट वन हेड। तो इसको अगर आप उर्दू में कन्वर्ट करो तो क्या बना? एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, एक हेड से ज़्यादा नहीं आ सकता, एक हेड से ज़्यादा नहीं आ सकता, मेरी बात याद रखना। तो ये वाला तो हट गया, ये एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल। एक हेड से ज़्यादा नहीं आ सकता ना, एक हेड से कम तो आ सकते हैं ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी हेड ना आए। ठीक है। हमें क्या बोला गया था? हमें बोला गया था एक से ज़्यादा ना होनी चाहिए हेड। तो बस एक से ज़्यादा तो यहाँ आ रहे थे, तो बस हमें कंसिडर करूंगा ये। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स जो फॉर्मूला मेरे पास बनता है उसके लिए क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में 3 आएगा, डिनोमिनेटर में तो हमेशा 4 ही आएगा, जो टोटल आउटकम्स हम निकाल चुके हैं, ये 4। तो बस 3/4 इसका आंसर हो गया, खत्म। ऐसे ऐसे निकाल लिया। अब मैं थोड़े से स्टेप शो करा रहा हूँ जो कि आपको पेपर्स में शो करवाने होते हैं, जिससे आपको थोड़े के थोड़े नंबर्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है। तो आपके पास हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। उस सैंपल स्पेस से ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। हेड हेड नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास एट मोस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सी की। सी क्या था हमारे पास? यही वाला था जिसको मैंने नाम दे दिया था। ठीक है। तो क्या होगी मेरे पास? ओ और सी डिवाइड बाय ओ, ओ और एस। ठीक है। तो ओ सी 3, 3 है ना, 1 2 3, और ओ एस क्या होगा? टोटल सैंपल हमारे पास कितने थे? 3/4। आंसर आ गया, खत्म हमारा यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास उसके बाद लिखा हुआ था एट लीस्ट टू टेल। अब यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला गया था? एटलीस्ट टू टेल। एटलीस्ट टू टेल का मतलब क्या होगा? हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 2 टेल्स होने चाहिए। एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसे समझ लो, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना तो होना चाहिए। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होगा? कम से कम हमारे पास 2 टेल होने चाहिए। तो कम से कम 2 टेल किसमें है? इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें भी एक भी नहीं है, इसमें भी एक नहीं है, इसमें है, तो खाली ये वाला कंसिडर होगा। कम से कम 2 होने चाहिए ना, तो कम से कम 2 तो सिर्फ इसी में है। ठीक है। बाकी तो सब में एक एक है, इसमें तो एक भी नहीं है। तो समझ गए भाई? तो हमारे पास ओनली 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। इतना इजी है, ऐसे ही बता दिया आपको मैंने आंसर। तो इसको थोड़ा सा
अच्छे तरीके से बना लेते हैं हम अरेंज करके, सही है। तो चलो बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 में मुझे क्या फाइंड करना था, 4 में मुझे फाइंड करना था एट लीस्ट 2 टेल। ठीक है, तो इसका अब डी नाम रख देते हैं। डी इज इक्वल्स टू, मतलब इस पूरे को मैं डी कंसिडर कर रहा हूँ। तो एट लीस्ट टू, तो 2 टेल तो खाली एक ही में आ रहे थे, ये इन दोनों में बस, ठीक है, मतलब इसी में आ रहे थे। तो इसका मतलब हमारे पास ओ डी का आंसर हो गया 1, ओनली 1, एक ही लिखा हुआ है ना, 1 हो गया, ठीक है। ओ डी, एक मिनट, इसको थोड़ा सही बना देते हैं कि ये डी लगे। ठीक है, ओ डी का आंसर हो गया 1। अब क्या करूँगा, वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालूंगा, डी ना, क्योंकि मैंने इसका नाम तो डी दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू, अच्छा वही आ गया, ओ डी अपॉन ओ एस। तो 1/4, 1/4 आ रहा है। अब क्या था, एट लीस्ट 1 टेल, खुद से कर लोगे आप लोग ये, चलो फिर भी करा ही देता हूँ। एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट का मतलब क्या था, कम से कम एक टेल होना चाहिए। एटलीस्ट 1 टेल, तो कम से कम एक टेल हमारे पास होना चाहिए। तो कम से कम एक टेल किस किस में है, दोबारा से आते हैं जब हमने सैंपल स्पेस बनाया है। देखो भाई यहाँ पे ये रहा, एटलीस्ट एक टेल हमारे पास किस में है, इसमें तो नहीं है, इसमें एक, इसमें एक है, इसमें एक है। कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। ये वाला तो ऐसे ही हट जाएगा, तो मेरे पास कितनी हो गई, 1 2 3, 3 हो गई वैल्यूज बस। 3/4 बन जाएगा इसका, सही है भाई। क्या बन गया, 3/4। तो अगर मैं वो डी बनाया था लास्ट, ए बी सी डी, उसके बाद क्या आएगा, ई। तो बना देते हैं, इसका क्या बन जाएगा, हेड या टेल। एटलीस्ट 1 टेल ना, तो एक तो आ रहा है ना, टेल हेड ये भी हो सकता है और टेल टेल भी हो सकता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा तो हो सकते हैं ना, 1 से कम नहीं हो सकते भाई। तो ओ ई का आंसर हो गया 3, 1 2 3। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट ठीक हो जाता है, वरना आप तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। 3/4 होगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन गौर से समझना, गौर से पढ़ना, ठीक है। क्या बोला गया, 2 डाइस, 2 डाइस हैं। एक डाइस में हमारे पास कितने होते हैं, एक डाइस में हमारे पास टोटल जो होते हैं, ठीक है, वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। आपने डाइस देखी है ना, लूडो तो आपने लोगों ने सबने खेला होगा। तो 6 होते हैं टोटल। तो उन्होंने बोला 2 डाइस हैं, यहाँ पे क्या है, 2 डाइस हैं, ठीक है। एक रेड है, एक ग्रीन है, अब वो तो उसके कलर बताया है, वो छोड़ो। तो आर रोल साइमल्टेनियसली, दोनों हमारे पास रोल हुए, ठीक है, मतलब हमने दोनों के दोनों यूं करके, ये पहली डाई है, दूसरी डाई, हमने दोनों के दोनों फेंक दिए। लूडो के तो खेला होगा ना, दोनों फेंक दिए साथ, ठीक है। द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड। तो अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने डाइस फेंक दी, यूं करके डाइस चली गई। यहाँ पे मेरे पास 4 डॉट्स, 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये बात बोली गई है। तो जो ऊपर मेरे पास डॉट्स आ रहे होंगे, हम ऊपर वाली तो डॉट्स काउंट करते हैं ना लूडो में, नंबर ऑफ डॉट्स आर एडिड, तो इनको हमें ऐड करेंगे। तो इनको ऐड करो ज़रा, जो मैंने अभी किया है, 3 + 4 7, तो 7 7 काउंट होता है ना नंबर हमारा, ठीक है, यही होता है। आर एडिड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7। तो प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, कि उसका सम बने 8 बने, उसका सम बने 8। हमारा क्या बन रहा है, 7, तो हमारे वाला नंबर तो होगा नहीं। तो फिर उसका सम क्या बने, उसका सम बाद में बने 10, फिर उसका सम बने 12। तो आपको वो वाली प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि आपके पास दो ऐसे नंबर आए ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर दो ऐसे नंबर्स आए कि अगर आप उन दोनों को सम करो तो आपके पास 8 बने, उन दोनों को सम करो तो आपके पास 10 बने, उन दोनों को सम करो तो आपके पास 12 बने। समझ गए। तो दो ऐसे नंबर्स आने चाहिए, तो उसके चांसेस कितने हैंगे आने के, आपने तो ऐसे ही यूं करके फेंक दिए, उसके आने के चांसेस बताओ भाई, कितने चांसेस पूछा है वो आपको मैथमेटिकली। समझ गए क्वेश्चन। जो बुक अपने साथ रखा करो ताकि आप वहाँ पे क्वेश्चन देख सको, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं बार बार ऊपर करके आपको थोड़ी दिखा सकता हूँ। तो चलो हम कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो 2 डाइस आर रोल्ड, तो 2 डाइस हमारे पास रोल्ड हुई,
ठीक है, और एक साथ हुई थी, साइमल्टेनियसली हुई थी, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैंने फेंक दी। उसके बाद क्या किया मैंने, ठीक है, अब इसका सैंपल स्पेस बनाना ज़रूरी है आपके लिए, वरना सैंपल स्पेस के बगैर आप समझ नहीं पाओगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस थोड़ी सी इसकी बड़ी बनेगी, लेकिन बना लो। और जो इसके टोटल हमारे पास डिवाइड में जो वैल्यू होगी ना, आउटकम्स, वो कितने आएंगे। तो एक दफ़ा अगर रोल होंगे तो आपके पास टोटल चांसेस कितने हैं उसमें से, या एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इनमें से। लेकिन जब दो की बात आएगी ना, तो दो में हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 6 × 6। क्यों बनेगा, अभी बताता हूँ। जब सैंपल स्पेस बनाएंगे तो इसका मतलब आपके पास आएगा 36, डिवाइड में आपके पास 36 आएगा। अब बताता हूँ क्यों भाई, देखो सैंपल स्पेस अभी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। सैंपल स्पेस देख लेना, पूरे 36 बन जाएंगे। तो चलो पहले बनाता हूँ। देखो भाई, मैंने डाइस फेंकी, तो मेरे पास पहले आ गया 1। ऐसे ही ऐसे ही बोल रहा हूँ, कुछ और भी आ सकता है, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 1 आ गया। उसके साथ जो दूसरी डाई थी, ये पहली डाई हो गई, दो डाई फेंकी थी ना, तो दूसरे वाले भी, जिसको हम उर्दू में छक्के भी बोलते हैं, तो पहला छक्के में मेरे पास क्या आएगा, एक आया। तब दूसरी डाई में मेरे पास क्या आया, दूसरी डाई में भी एक आ गया, बाई चांस एक एक आ गया। एक एक से पिट रही थी, एक एक ही आ गया। समझ गए। तो एक एक आ गया, ऐसा हो सकता है, वही हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है एक के साथ दो भी आ जाए। फिर क्या हो सकता है, एक के साथ तीन भी आ जाए। फिर ऐसा भी तो हो सकता है, एक के साथ चार आ जाए। फिर ऐसा भी हो सकता है भाई कि एक के साथ पांच आ जाए। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि छक्का एक आ जाए, तो मतलब एक के साथ छह आ जाए। सही है। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो भाई, नेक्स्ट वाला बनाता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन से चलो शुरू कर देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले दो आ गया, फिर एक आ गया, हो सकता है बिल्कुल ऐसा। फिर क्या हो सकता है कि दो आ गया और मेरे पास दो आ गया, दो 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 से पिट रही है, दो दो आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, दो तीन आ सकता है, दो चार भी आ सकता है, मतलब पहले वाली में दो आया, दूसरे वाले में छक्के में चार आ गया। और दो पाँच भी आ सकता है, पहली डाई में दो आया, दूसरी डाई में मेरे पास पाँच आ गया। टू सिक्स भी आ सकता है। फिर थ्री वन भी आ सकता है। इसी तरह बनाते रहेंगे, थ्री टू भी आ सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, हो जाएगी आदत। क्योंकि आपको इसके बगैर बहुत मुश्किल लगेगा वाला सवाल, अगर आप सैम्पल स्पेस नहीं बनाओगे तो 3, 4, 3, 5, मतलब पहले थ्री आ गया, फिर फाइव आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है थ्री आए और सिक्स आ जाए, ये दोनों भी आ सकते हैं भाई। फिर ऐसा आपके पास फोर के साथ भी तो हो सकता है, पहले फोर आ जाए, फिर वन आ जाए, फिर फोर आ जाए, फिर टू आ जाए, फिर फोर आ जाए और थ्री आ जाए, फिर फोर आ जाए और चार आ जाए, फिर फोर आ जाए और पाँच आ जाए, फिर फोर आ जाए और छः आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, फिर पाँच एक भी तो आ सकता है, पाँच एक से पीट दी थी, पाँच एक पूरा आ गया और पीट दी भाई। पाँच दो भी आ सकता है, पाँच तीन भी आ सकता है, पाँच चार भी आ सकता है, पाँच पाँच भी आ सकता है, पाँच छः भी आ सकता है। ऐसा हमारे पास छः एक भी तो आ सकता है। ठीक है। और अब बोलोगे छः एक तो हम लिख चुके हैं पहले, तो वो था पहला छक्का और ये था दूसरा छक्का, मतलब दूसरी डाई। तो पहली डाई में एक आया, दूसरी डाई में छः आए। इस दफा हमारा पहली डाई में छः आया और दूसरी डाई में क्या आया है, एक आया है। समझे मतलब। तो ये वाला सीन है ये। तो ठीक है। तो छः एक आ गया, छः दो आ गया, छः तीन भी तो आ सकता है, छः तीन से पीटी थी, छः तीन आ गया भाई, पीट दी। छः चार आ गया, छः पाँच आ गया, छः छः आ गया। ठीक है। तो भाई अब देखो, इन सबको काउंट्स करो, एक दो तीन चार पाँच छः। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, तो टोटल आपके पास 36 बन रहे हैं। मैंने आपको पहले वैल्यू गिनवाई थी ना, 36 आएगी। तो टोटल मेरे पास जो ओ एस की वैल्यू आ रही है, इसको मैं ओ एस बना देता हूँ ना, टोटल आउटकम्स को। टोटल आउटकम्स मेरे पास 36 हैं। तो इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मैंने दिखाया था, लेकिन ये सैम्पल स्पेस बनाना ज़रूरी है। क्यों, आगे के लिए अभी काम आएगा, बताता हूँ ना। तो फर्स्ट हमारा केस था, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी किसकी। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ऐसे नंबर्स जिनका सम हमारे पास बने 8। सम बोला गया था ना, सवाल वापसी आप पढ़ लो। सवाल में बोला गया था ऐसे नंबर्स बताओ जिस जो आए आपके पास और उनका सम क्या आए, 8 आए। तो चलो भाई, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका सम 8 आ रहा है। तो आप यहाँ से वो नंबर्स ढूंढ लो जिनका सम क्या आ रहा है, 8 आ रहा है।
तो इसमें से तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका सम 8 आ रहा हो। इसमें से कौन सा नंबर से, इसमें से सिर्फ ये वाला नंबर है जिसका सम हमारे पास 8 आ रहा होगा। तो हम पहले एक वो बना देते हैं, क्या कहते हैं, एक, जैसे हम सबसे पहले एक सेट नहीं बना रहे थे, तो इसमें भी ए का एक सेट बना देते हैं। तो मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स का सेट बनाएंगे जो मेरे पास न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में तो 36 आएगा, कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो पहली वैल्यू हो गई 2,6 उसकी। उसके बाद देख ढूंढो फिर क्या हो गई, फिर इनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका सम मेरे पास, सम मतलब प्लस क्या आ रहा हो, मतलब इसका प्लस कैसे होगा, 2 + 6 क्या होता है 8। तो कोई ऐसा नंबर अभी मुझे नहीं मिला है जिसका सम मेरे पास 8 आ रहा हो। दूसरा नंबर ये वाला है 3 5। तो 3 + 5 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ढूंढो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट उसके बाद नंबर है हमारे पास 5,3। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ बल्कि एक है, रुको वो मैंने लिखा नहीं, 4,4 है, 4,4। ठीक है, उसके बाद क्या है 5,3। नेक्स्ट नंबर ये आएगा जिसका सम हमारे पास 8 आएगा, सम मतलब प्लस। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा मेरे पास ये वाला 6,2। 6,2 का भी क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स हो गए। तो इसका मतलब मेरे पास न्यूमरेटर में ओ ए की वैल्यू बनी, ओ ए की वैल्यू बनी मेरे पास 5। अब प्रोबेबिलिटी का ऑफ किसकी निकालेंगे, ऑफ ए ना, ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब जिसमें मेरे पास सम 8 आ रहा हो ऐसे नंबर्स का। तो ऐसे नंबर्स की आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 5 अच्छा पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, ओ ए अपॉन ओ एस। तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 5/36, ये प्रोबेबिलिटी है आपके पास आने की। अगर आप लूडो स्टार खेल रहे हो, जब आप मोबाइल पे खेलते हो, तो उसमें आपके पास मतलब आप किसी को मजाक मजाक में भी बोल सकते हो। वो तो उसमें तो एक छक्का होता है ना, खाली एक डाई होती है हमारे पास, तो एक डाई में आप किसी को मजाक में भी बोल सकते हो कि भाई अगर फॉर एग्जांपल उसकी 2 से पिट रही थी या 6 से पिट रही थी, ये नंबर किसी से भी किसी की गोट पिट रही थी, तो अब 1/6 चांसेस में से आप उसका नंबर आया है ये वाला, मतलब जैसे कि 2 आया ना उसका, तो 2 उसके पास जो आया है ना, उस 2 आने के चांसेस कितने थे, ये 1/6 चांसेस थे 2 आने के। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 1/6 चांसेस थे, तो 1/6 का अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो तो आपके पास बनता है 1/6, ये बनता है 0.16। तो जीरो ओनली 0.16% चांसेस थे आपके पास। मतलब अगर आप इसकी परसेंटेज निकाल लो तो परसेंटेज निकलेगी 16%। ठीक है, तो 16% चांसेस थे उसके कि उसका आ जाए 2, और इत्तेफाक से लक इतनी उसकी बेकार थी कि उसका 2 ही आ गया और 2 से पिट गई। तो इसको हम मजाक मजाक में इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ओनली 16% चांसेस होते हैं। और अगर आप उससे खेल रहे हो, 2 गोटियों से खेल रहे हो, मतलब 2 से खेल रहे हो, 2 डाइस से खेल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाता है, 36 आ जाता है। आप समझे, होप कि आपको कुछ तो समझ में आया उससे। तो मैंने निकाल ली 8 की। अब ऐसा ढूंढना है जिसका मेरे पास टोटल बन रहा हो 10। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 8 के बाद था हमारे पास नेक्स्ट ये रहा 10। ठीक है, और 10 के बाद है 12। ये याद रखना, मैं डायरेक्ट अब 12 लिखूंगा, ऊपर करके मैं दिखाऊंगा नहीं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 10। तो 10 हमारे पास किस किस में आ रहा है, तो इसको तुम्हें नाम सबसे पहले दूंगा बी। ठीक है, बी दे दूंगा। अब आप ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका प्लस आपके पास बने 10। तो वो आपके पास सबसे पहला होगा, देखो इसमें तो कोई भी नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें कोई है, इसमें भी कोई नहीं है। इसमें आपके पास ये वाला आ जाएगा एक, और एक के बाद ये दो आ गया, और दो के बाद आ गया ये तीन। ठीक है, और बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है इन तीन के अलावा जिसमें आपके पास क्या बन रहा हो, इस दोनों को प्लस करने पर 10 बन रहा हो। तो 4 6, और फिर था क्या था 6,4, फिर था 5,5। ठीक है, तो ओ बी, ओ बी की वैल्यू आई मेरे पास 3। प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स, जो कि मेरे पास बन गए ओ बी, और टोटल आउटकम्स जो मेरे पास बन गए ओ एस। ओ एस की वैल्यू थी 36, 36 लगा दी, ओ बी की वैल्यू थी 3। तो इसको अगर सॉल्व करो तो ये बन गया 1/12। ठीक है, तो ये भी निकाल लिया। अब इस तरह से मैं निकालूंगा 12 का सेम टू सेम। तो 12 के लिए मेरे पास आ जाएगा, अच्छा ऐसा नंबर्स ढूंढने जिसका सम हमारे पास बने
12, तो वो दो सिर्फ उन उसमें हमारे पास 6 और 6 ही हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसको प्लस करने पर 10 वो 12 बन रहा हो। तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, आप चाहो तो वीडियो को बैक करना और वो जो सैम्पल स्पेस बनाई थी उसको देख लेना कि 6 और 6 ही आ रहे हैं और इसके अलावा और तो कोई नंबर नहीं आ रहे, तो यही वो दो नंबर्स हैं। तो ओ सी डिवाइड बाय ओ एस। ओ सी की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे? ओनली वन है, वन लिखा हुआ है तो बस डायरेक्ट वन, वरना लिखना चाहते तो इस तरह से बना के लिख दो। ओ सी की वैल्यू आई मेरे पास वन, तो मर्जी है आपकी। ठीक है, वन और इसकी हो गई 36, तो 1/36। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी है, इजीली हो जाएगा आपसे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ यहाँ पे अटैच कर दूँ। अच्छा, तो जब तक आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास? थ्री, अ बैग कंटेन्स 40 बॉल्स आउट ऑफ 15, आउट ऑफ 5 विच आर ग्रीन। तो एक बॉल है जिसमें हमारे पास, सॉरी, एक बैग है जिसमें हमारे पास 40 बॉल्स हैं। ठीक है, एक बैग में हमारे पास 40 बॉल्स हैं। ठीक है, और जिसमें से 5 ग्रीन है, 15 रेड है, रिमेनिंग आर ब्लैक। तो पहले तो हमें इसका डेटा बनाना पड़ेगा। तो टोटल बॉल्स कितनी थी हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम थ्री। टोटल बॉल्स, तो टोटल बॉल्स हैं हमारे पास 40। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए कि मेरे पास जो टोटल होता है, वो टोटल हमारे मेरे पास कहाँ आता है? इस तरह से डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, वो टोटल आउटकम्स कहलाती हैं। तो टोटल आउटकम्स 40 आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या था? हमें कह रहे हैं कि उसके बाद विच 5 आर ग्रीन, तो मैं अगर लिखूंगा ग्रीन बॉल्स कितनी है? ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल्स है मेरे पास 5, रेड बॉल्स हैं मेरे पास 15। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग आर ब्लैक, बाकी जो बच गई है वो हैं ब्लैक। तो भाई देख लो, इजी है। ब्लैक बॉल्स कैसे निकालेंगे? ये तो आप दिमाग से भी खुद कर सकते हो कि 5 ग्रीन थी, 15 रेड थी, तो 5 + 15 20 हो गई। तो 20 हमारे पास दूसरी बॉल्स हैं, तो जाहिर सी बात है टोटल बॉल्स में 40 के साथ 20 माइनस कर दो, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो 40 के साथ, तो क्या बच गया आपके पास? 20। तो 20 बॉल्स आपके पास कौन सी हैं? ब्लैक हैं। ठीक है, तो 20 जो रिमेनिंग बॉल बच गई वो आपके पास थी ब्लैक, लिख दिया। ठीक है, अब कह रहे हैं अ बॉल इज ड्रॉन, कहाँ लिखा हुआ था? ये रहा, अ बॉल इज ड्रॉन आउट ऑफ द बैग, तो एक बॉल हमने निकाल ली बैग से। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बॉल इज ग्रीन। अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो बॉल ग्रीन ही होगी। तो ग्रीन जो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब ग्रीन की जो वैल्यू है वो है 5। तो अगर मैं निकालूं फर्स्ट वाला पार्ट, बहुत ईजी है, आपको भी समझ में आ गया होगा। न्यूमरेटर में डालेंगे 5, डिनोमिनेटर में डालेंगे क्या? डिनोमिनेटर में डालेंगे 40। तो ग्रीन के लिए निकाल रहा हूँ, तो क्या होगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ना, ग्रीन बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, तो पी और ग्रीन इस तरह से लिख रहा हूँ। तो क्या थे मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स? मेरे पास हैं 5 और टोटल आउटकम्स हैं मेरे पास 40। तो 5/40, इसको अगर आप और सॉल्व करो तो ये 1/8। तो 1/8 आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास वो बॉल ग्रीन होगी अगर आप कोई बॉल निकालोगे उसमें से। नेक्स्ट बोल रहे हैं द बॉल इज ब्लैक। तो अब चांसेस बताओ कि आपके पास कि वो बॉल ब्लैक होनी चाहिए, इसके चांसेस बताओ। तो नंबर 2 करते हैं ब्लैक के लिए। तो ये भी इजी है बिल्कुल, ब्लैक के लिए करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक की होने की प्रोबेबिलिटी के ब्लैक की आप वैल्यूज देख सकते हो, है 20। 20 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स हैं 40। तो आपके पास 1/2, 1/2% मतलब 1/2 चांसेस है, मतलब 0.5 चांसेस है कि आपके पास, आप इसको पढ़ना चाहो तो परसेंट में पढ़ लो, 50% चांसेस हैं आपके पास। इसको 50% कैसे बनाएंगे? 0.5 इसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंट में आ गया। अब तो 50% चांसेस हैं आपके पास कि वो बॉल ब्लैक होगी। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, अगर आप इसको कभी लिखना चाहो
वर्डिंग में तो इस तरह से लिखते हैं। फिर क्या हो गया आपके पास, द बॉल इज नॉट ग्रीन, यहाँ पे हम थोड़ा सा अटक गए थे, वो बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो इजी है, कोई ऐसा घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। तो नंबर 3 में निकालना है कि वो बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ना इन्होंने कंफ्यूज कर दिया इस क्वेश्चन में। पहले तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि हम न्यूमरेटर में क्या वैल्यू डालें। तो आप न्यूमरेटर में ऐसी वैल्यू डालो जिसमें ग्रीन ऐड ना हो। तो आप ग्रीन माइनस कर दो ना टोटल में से। जब आप टोटल में से ग्रीन माइनस कर दोगे तो आपके पास वो जो वैल्यू आ जाएगी वो कौन सी आएगी, वो आपके पास ऐसी वैल्यू आएगी कि आपके पास ग्रीन नहीं होंगी वो बॉल्स। तो वही देख लो, आपके पास टोटल बॉल्स कहती है 40, अगर मैं 40 में से -5 कर दूं तो 35 बॉल्स बच जाएंगी, क्योंकि 5 बॉल्स ग्रीन की थी ना, तो मैंने ग्रीन वाली माइनस कर दी है। तो जो आप 35 बॉल्स बची है ना, ये वो बॉल्स हैं जो ग्रीन नहीं है। ठीक है भाई। तो अब क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा इस 35 को हम पुट करेंगे। अच्छा, बॉल इज नॉट ग्रीन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट ग्रीन। तो 35 हमारे पास आएगा न्यूमरेटर में, और टोटल जो बॉल्स थी वो आएंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में, टोटल आउटकम्स। तो ये मेरे पास बन गई 7/8। ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, देखो टोटल जो हमारे पास, अच्छा ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, आगे क्लासेस में इस तरह से करते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से कर लो बेस्ट है। और इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, जैसे मैं करा रहा हूँ। टोटल जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी का सम होता है ना, मैंने आपको बताया था 1 होता है, तो 1 1 ने माइनस कर दो ये वाला। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, अगर आप टोटल, हमारे प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा होगा, टोटल में से अगर आपको कोई डिस्टेंस निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आप टोटल में से माइनस कर दो दूसरा वाला, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो उसी का होता है जिसका आपको निकालना होता है। तो टोटल में से, टोटल आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इन सबको आप अगर सम करोगे ना, मतलब प्लस करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है भाई। अब जो आंसर आएगा आपके 1 के बराबर आएगा। तो अच्छा, 1 के बराबर ही आएगा ना, ठीक है। तो वैसे ये वाले को मिला के नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब है नॉट ग्रीन। अगर आप इस सब की निकालो ना, ग्रीन की निकालो, रेड की निकालो, ब्लैक की निकालो, तीनों की निकालो, और तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालो, जैसे इन दोनों की तो निकाल ली, इसी तरह ब्लैक की भी उसकी सॉरी, रेड की भी निकाल लो, रेड की नहीं निकाली ना, तो उन सबको आपस में प्लस 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 कर दो। तो जो आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 1 आएगा। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास तमाम प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, तो 1 होता है। तो हमें तो ये बात पता है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम हमारे पास 1 होता है। तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं ये ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी, तो जो मेरे पास रिमेनिंग का आंसर आएगा वो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी जिसमें ग्रीन हटा हुआ होगा। ठीक है। तो उसका आंसर मेरे पास 7/80 बनता है। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना। तो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। जब टोटल मेरे पास 1 वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी, तो ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी 1 में से हट गई, माइनस हो गई ना, हट गई। तो जो मेरे पास रिमेनिंग आंसर आएगा वो आंसर होगा कि जिसमें मेरे पास ग्रीन वाली बॉल नहीं होगी। समझ गए भाई। तो मैं बोल रहा था इस तरह से भी हम कर सकते हैं ये। हो सकता है आपकी टीचर ने आपको इस तरह से कराया हो, तो मैंने भी आपको बता दिया। अच्छा भाई, अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, आप 4 पढ़ते हैं। 4 में मेरे पास बोला गया अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। अच्छा, तो अब एक मिनट में आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, फिर मिलते हैं। तो ये रहा वो स्क्रीनशॉट जो मैं आपको बात कर रहा था। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा हो तो कोई मसला नहीं, मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ। आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से भी पढ़ सकते हो 4, और यहाँ से पढ़ के वीडियो पॉज करो, 4 पढ़ो, उसके बाद फिर नीचे आ जाओ। अब मैं यहीं से 4 पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड। ठीक है, पूरे के पूरे एक डेक है कार्ड्स का, जो कि ये बना हुआ। इसमें टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करके काउंट कर लेना। टोटल 52 कार्ड होते हैं, सब के सब मिला के। तो टोटल 52 कार्ड्स हैं। ठीक है। तो उन कार्ड्स में क्या है, क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग। तो उसने क्या किया, शफल में से कार्ड में से एक कार्ड डॉन कर दिया, डॉन मतलब निकाल लिया, एक कार्ड निकाल लिया। तो जो एक कार्ड, अब इन सारे कार्ड्स में थे एक कार्ड, मतलब वो हम गेम नहीं खेलते, सब कार्ड दिखा रहे होते हैं और उनकी बैक साइड दिखा देते हैं आपको। ठीक है, बैक साइड, और कहते हैं एक कार्ड निकालो।
अब जो एक कार्ड आपने जो भी निकाला, वो कार्ड निकाल लिया आपने, तो आपके पास कितने चांसेस हैं कि वो कार्ड किंग होना चाहिए, आपके पास किंग आए। तो आपको वो चांसेस बताने हैं कि आपके पास वो कार्ड भाई किंग ही होना चाहिए। फिर आपको बताने हैं चांसेस कि आपके पास क्लब ही आए। क्लब का होता है ये भी बताता हूँ, लिखा हुआ है वैसे तो वहाँ पे। और फिर आपके पास कितने चांसेस हैं कि आपके पास अगर आप वो कार्ड निकालोगे, जो एक कार्ड आप निकालोगे वो उसमें आपके पास एक फेस कार्ड आए। फेस कार्ड क्या होते हैं ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम वन करेंगे इसका सॉल्व, क्वेश्चन नंबर फोर का वन। वन में कह रहे हैं गेटिंग आ किंग। तो देखो भाई, यहाँ पे देखो टोटल किंग्स कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। अच्छा, यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इस साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। आप बस टोटल किंग्स की वैल्यू लिख देना, आपको ये याद होनी चाहिए। कार्ड्स तो आपने कभी ना कभी खेले होंगे ना, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि टोटल किंग्स कितने होते हैं। तो बस डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे टोटल किंग्स कितने हैं। टोटल किंग्स मेरे पास चार। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की, कि किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास, डिवाइड में क्या आता है, टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से काउंट करोगे तो सारे के सारे कार्ड बनेंगे 52। मैंने ऐसे बता दिया हमारे पास कार्ड टोटल 52 होते हैं, तो 52 मैंने लिख दिया। ठीक है, ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, मतलब चार किंग्स है ना, एक, दो, तीन, चार। तो चार मेरे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में। इनको मैं सॉल्व करूंगा, 1/13। इसको आप अगर कैलकुलेटर में डालो तो जो भी आपके पास क्या आएगा आंसर, चलो बता देता हूँ। 1/13 का आंसर आपके पास आता है 0.07। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपके पास टोटल 7.69% चांसेस है कि आपके पास क्या आ जाए, किंग आ जाए, अगर आप उसको निकालोगे कार्ड को। समझ गए। इस तरह से डेली लाइफ के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी की मदद से। ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी जानते हैं मतलब हम। अब क्या उसके बाद है गेटिंग अ क्लब। अच्छा चलो यहीं पे ही कर लेते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सब ऊपर से नजर आ रहा हो। तो क्लब आने की क्या वो हैगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग अ क्लब। तो देखो भाई, क्लब क्या होते हैं, ये जो हमारे पास, हम उर्दू में इसको पत्ता बोलते हैं ना, ये इसको पत्ता बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिल, सॉरी इसको बोलते हैं हम फूल बोलते हैं इसको शायद। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम दिल, इसको बोलते हैं ईंट। ठीक है, तो अब इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में क्लब। तो क्लब आने के चांसेस कितने हैं, तो टोटल क्लब्स कितने हैं, टोटल क्लब्स हैं 13। काउंट कर लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। तो टोटल क्लब्स कितने हैं हमारे पास, 13। ठीक है, तो टोटल क्लब्स हुए। ये आपको वैसे सब पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये तो मैंने आपको एक पिक्चर इसलिए अटैच की है कि आपको यहाँ पर सब कुछ नज़र आ रहा है उससे। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में ये सब नहीं आता। तो टोटल क्लब्स हैं हमारे पास 13। तो प्रोबेबिलिटी निकालो क्लब आने की कि क्लब में से ही कोई कार्ड आ जाए। तो ठीक है, क्या आएगा, 13 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स जो है मेरे पास 52, फेवरेट आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, आपके पास आंसर हो गया 1/4। ठीक है, इस तरह से लास्ट है हमारा गेटिंग अ फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं, फेस वाले कार्ड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया। तो आपको अब, आप जो वो कार्ड निकालोगे ना, तो कितना चांसेस हैं कि आपके पास एक फेस कार्ड आए। तो आप वो चांसेस बता रहे हैं हम कितने चांसेस हैं भाई, गेटिंग अ फेस कार्ड। ठीक है, गेटिंग अ फेस कार्ड। तो पहले तो बताओ टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं। तो वो होते हैं 12, मैंने अभी आपको काउंट करवाया। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड होगी आपके पास 12/52। ठीक है, टोटल आउटकम्स तो 52 है ना,
और फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके पास 12, तो 3/13 हो गया। ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अब हम करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं। जब तक आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, वो डाई की दोबारा से बात आ गई जो अभी हमने की थी। ठीक है, एक डाई है वो रोल हुई, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम तो पहले सैंपल स्पेस बना लेंगे, फिर वेन डायग्राम से भी आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो वेन डायग्राम के जरिए बताओ कि भाई आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर इवन नंबर आए। मतलब एक डाई को अगर आप रोल करते हो तो आपके पास कितने नंबर्स होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स होते हैं। यही 6 नंबर्स होते हैं जो मैंने लिखे हैं। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बन गई, मतलब एस। तो चलो क्वेश्चन शुरू ही कर देते हैं, फिर ही बनवा देता हूँ फिर आपको बिल्कुल। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं इसकी सैंपल स्पेस बनाऊं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो मेरे पास क्या बनेगी, सबसे पहला काम तो हम सैंपल स्पेस बनाते हैं ना, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाता है उससे। तो 1 2, टोटल कितने नंबर्स होते हैं उसमें, यही छः छः नंबर्स होते हैं जो मैंने लिखे हैं। आपने डाई को रोल किया, इन छः में से कोई से भी नंबर्स आ सकते हैं आपके पास। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हो गई डिवाइड वाली, वो 6 हो गई। ठीक है। तो ओ एस की वैल्यू हमें पता लग गई, वो है हमारे पास 6। अब कितने कितना चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास एक इवन नंबर आएगा। इवन नंबर हमारे पास 4 है और 6 है। तो चलो पहला इवन नंबर के लिए यूज करते हैं। 4 हो, दो, 2 4 6, बल्कि दो भी है। ठीक है। तो एक मिनट। ठीक है। अब क्या था क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 1। अच्छा, पार्ट 1 क्या था, एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की कितने परसेंट चांसेस हैं। तो बस निकाल लेते हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात थोड़ी है। तो टोटल इवन नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल इवन नंबर है हमारे पास 3। 3 कैसे, 1 2 3, 2 4 6, 3 नंबर हो गए। ये 3 नंबर मेरे पास इवन नंबर हैं। तो बस अब निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालनी है। तो ये तो ओ एस तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ये ओ ई बन जाकर बनाना है तो आपको, या ओ ए बना दो, इसको मर्जी है। तो 3 अपॉन टोटल, वो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास 3 है, और टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 हैं। तो 6 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे आया 1/2। ठीक है। अब क्या है, हमें निकालना है अ नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसा नंबर जो 4 से बड़ा हो वो आए। ठीक है। तो अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो बस टोटल नंबर बताने जो कि 4 से ग्रेटर हो, मतलब x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, 4 से बड़े हो। मैंने x इज ग्रेटर देन 4 इस वजह से लिखा है कि इसका मतलब होता है 4 से बड़े। 4 से बड़े कितने नंबर हैं, दो ही नंबर हैं बस। तो 5 और 6 आ जाएगा हमारे पास इसके सेट्स में, 5 6। तो ये कितने नंबर से हो गए, एक और दो। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई हमारी, अगर मैं नंबर निकालूंगा x ग्रेटर देन 4 के लिए निकालूंगा, ठीक है, इसका मतलब है ग्रेटर देन 4 ना, इसके लिए निकालूंगा तो ऊपर तो मेरे पास न्यूमरेटर में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 दो नंबर्स हो गए। डिवाइडेड बाई क्या आएगा, टोटल आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 हैं। तो इसका आंसर हो गया 1/3। ठीक है। उसके बाद क्या है, आ नंबर विच इज इवन, ऐसा नंबर जो इवन हो लेकिन ग्रेटर देन 4 हो। ठीक है भाई, ऐसा नंबर जो इवन हो लेकिन क्या हो, ग्रेटर देन 4 हो। तो ये भी इजी है बिल्कुल, कोई ऐसा मुश्किल वाला नहीं है। आपके पास वहाँ पे सैंपल स्पेस बनी हुई है, आप देख सकते हो। आ नंबर विच इज इवन एंड ग्रेटर
देन 4। ठीक है, तो बिल्कुल भाई अब क्या करेंगे, तो पहले तो निकालेंगे टोटल वाली मतलब फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अभी इतनी लंबी लाइन लिखना वो नहीं है, सही नहीं है, वरना पूरा मुझे सेट बनाना पड़ता। या एक काम करते हैं ना, उसी तरीके से कर लेते हैं, इसको नाम दे देता हूँ ए का, ए सेट का। तो ए के सेट में मेरे पास कौन कितने नंबर आएंगे जो कि मेरे पास क्या हो, वो इवन भी हो और 4 से बड़े भी हो। तो क्या है इसमें, तो देख लो इवन तो है, इवन तो ये 3 थे, इसमें 4 से बड़े कौन कौन सा है, सिर्फ ये वाला है। ठीक है, यही बात बोली गई ना, इसको गौर से पढ़ लो। तो मेरे पास ओनली 6 आएगा, इस सेट में 6 आ गया। तो ओ और ए की वैल्यू हुई मेरे पास 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। ए क्या है, पूरा का पूरा ये अ नंबर विच इज इवन और ग्रेटर देन 4। तो इसकी जगह क्या आएगा मेरे पास, ओ ए डिवाइड बाय ओ एस। तो ओ ए की वैल्यू हुई 1 और ओ एस मतलब फेवरेबल सॉरी टोटल आउटकम्स हुई मेरे पास 6। 1/6 आ गया, बस खत्म, निकाल लिया। अब हाँ, वेन डायग्राम की बात आई तो वेन डायग्राम बहुत इजी काम। अच्छा, तो अब आपने वेन डायग्राम तो पहले से बनाई हुई है, आपको आती है हम किस तरह से बनाते हैं, आपने मैट्रिक्स में सब सीखी हुई है। तो मैंने बस वेन डायग्राम का आपको यहाँ पे एक फोटो शेयर कर दी है, देख लो यहाँ पे। तो ये वाला जो हमारे पास राउंड है, ये राउंड है हमारे पास इवन नंबर का। ठीक है, और ये राउंड है हमारे पास ग्रेटर देन 4 का, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो भी जो बातें बोली गई थी वो क्या थी, एक इवन नंबर ढूंढना था और एक ग्रेटर देन 4 नंबर ढूंढना था, और क्या करना था, एक ऐसा नंबर जो कि एक ऐसा नंबर जो कि इवन तो हो लेकिन ग्रेटर देन 4 हो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने उसी के मुताबिक ही एक ऐसी ही वेन डायग्राम बनाई, सेम सेम, इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का। सही है भाई। तो अब क्या किया, ए को एक इसको ए का नाम दे दिया, ये नाम देना जरूरी नहीं है, इसको हटाना चाहो तो हटा दो। और अच्छा, ये यहाँ पर जो वन लिखा है ना, यहाँ पे वन नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि एक वन लिखा हुआ तो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 नहीं होगा, हटा दो ये भी, बस बहुत है, ये हटा दो आप। ठीक है, अब देखो भाई, तो वेन डायग्राम इस तरह से बनती है, अच्छा ये पूरी है, ये भी बना हुआ है हमारे पास इस तरह के, ये जो ये पूरे की पूरी बाउंड्री आती है, ये बाउंड्री ग्राउंड कहलाती है। ठीक है, तो इस ग्राउंड के अंदर सारे के सारे सेट्स के नंबर हैं जो मेरे पास सैंपल स्पेस के बन रहे थे, 1 2 3 4 5 और 6। अब बोलो 6 क्यों, वो 1 और 3 क्यों मैंने इस ये जो राउंड से बाहर इस सर्कल से बाहर क्यों रखा, बताओ। इसकी वजह ये है बाहर रखने की कि भाई हमारे पास ये वाला जो पहला सर्कल है ये हैगा इवन नंबर का सर्कल, किसका, इवन नंबर्स का सर्कल, तो सिर्फ इवन नंबर्स इसमें आएंगे, 2 4 6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, जो मुझे क्वेश्चन में बोला गया था, इवन नंबर की, फिर इवन नंबर ग्रेटर देन 4 की। अच्छा, अब इवन नंबर हैगा तो जाहिर सी बात है कि भाई ये इवन नंबर तो मेरे पास ये वाला एरिया कौन सा होता है, ये होता है इंटरसेक्शन वाला एरिया। ऐसा सेट जो कि इस दो नंबर इसमें भी आ रहा हो, ऐसा नंबर जो कि इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी आ रहा हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको मिडिल में लिखते हैं इंटरसेक्शन वाले एरिया में। आपको वेन डायग्राम्स आती होगी, मैं फिर भी आपको ऊपर ऊपर से समझा दे रहा हूँ। तो 6 ये वाला एरिया हो गया, और ये ग्रेटर देन 4 नंबर जो होते हमें बोला गया था, उसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस। इस तरह से इसकी वेन डायग्राम बनेगी, आप वेन डायग्राम की मदद से भी सैंपल स्पेस बना सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। सही है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 सही से पढ़ो भाई, देखो। इन अ 3 चाइल्ड फैमिली बाय यूजिंग ट्री डायग्राम। ठीक है, ट्री ट्री डायग्राम की मदद से, ट्री डायग्राम मैं एक अभी ऊपर बना भी चुका हूँ, तो उसमें जरूरी नहीं थी बनाना, खैर बना दी थी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 बॉयज। अच्छा भाई, एक फैमिली है जिसमें 3 बच्चे हैं। अब बताओ, तुम्हें पता नहीं है वो बच्चे मेल है या फीमेल है, तुम्हें नहीं पता, लड़के हैं या लड़कियां, तुम्हें नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि भाई या वो तीनों के तीनों बॉयज होंगे, तो चांसेस बताओ कितने % चांसेस हैं कि वो तीनों के तीनों बॉयज ही होंगे, या एग्जैक्टली 2 बॉयज, या एग्जैक्टली 2 बॉयज होंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली 2 बॉयज तो जाहिर सी बात है 1 गर्ल, फिर तो एटलीस्ट, फिर 3 वाली में क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक गर्ल हो, एक से क्या हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक से कम गर्ल लड़की नहीं हो सकती। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो चलो निकालते हैं, सवाल सही से पढ़ लिया। एक बात याद रखना है कि 3 चिल्ड्रन की फैमिली है, जो भी है उस फैमिली में 3 बच्चे हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस फैमिली में तीनों के तीनों ही बॉयज हैं। 3 बॉयज। तो उस फैमिली में तीनों के तीनों ही बॉयज हों। 3 बच्चे हैं वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन उस प्रोबेबिलिटी निकालो कि उस फैमिली में तीनों के तीनों ही बॉयज हों। अच्छा, तो सबसे पहले तो क्या बना देता हूँ, वेन डायग्राम, वो सॉरी, ट्री डायग्राम बना देता हूँ। तो ट्री डायग्राम क्या होती है भाई, देखो, एक फैमिली हुई, तो उसमें 3 बच्चे हैं ना। तो देखो, या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकती है। ठीक है, ये फर्स्ट उसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, ये वाला केस फर्स्ट चिल्ड्रन के लिए, या तो वो बॉय हो सकता है फर्स्ट में, या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है। फिर देखो, इसी बॉय से निकला एक और बॉय और फिर दूसरी गर्ल, ठीक है। तो या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई अब उसके बाद दोनों ही, ये सेकंड वाला हमारा चिल्ड्रन है, मतलब 3 बच्चे हैं तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 बच्चे हो गए, ठीक है। ये पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले नंबर वाला बॉय हो और दूसरे नंबर वाला भी बॉय हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले नंबर वाला बॉय हो और दूसरे नंबर वाली गर्ल हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए। तो ये मैंने बना दिया। अब क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये दूसरे नंबर वाली यहाँ पे जो, अच्छा चलो पहले ऊपर वाले कंप्लीट कर लेते हैं, ये बना दिया दूसरे नंबर वाला, या फिर नीचे वाले पे आ जाते हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले नंबर वाली गर्ल हो, तो उस गर्ल से अब नेक्स्ट वाला जो हो वो क्या हो, बॉय हो, या क्या हो, यहाँ पे भी गर्ल हो। ये भी हो सकता है कि पहले नंबर वाली यहाँ पे लड़की हो, दूसरे नंबर पे क्या हो, लड़का हो। ये भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब ये पूरा का पूरा था सेकंड वाला केस। अब बनाते हैं थर्ड वाला केस। तो थर्ड वाले केसों के लिए क्या, ये और चले गया, ये यहाँ पे आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई तीसरे नंबर पर क्या हो, तीसरे नंबर पर भी लड़का हो, या ऐसा हो सकता है शुरू के 2 बॉयज हों और तीसरे नंबर पे गर्ल हो, ठीक है, उस फैमिली में। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई उस फैमिली में पहले नंबर पे जो हो वो बॉय हो, दूसरे नंबर पे गर्ल हो और तीसरे नंबर पे क्या हो, तीसरे नंबर पे भी बॉय हो और तीसरे नंबर पे भी गर्ल हो। तो इसको हम ऐसे निकालते हैं, पहले मैंने बी से और जी बनाया, इस बी से एक और बी निकला, इस बी से एक और जी निकलेगा, इस बी से एक और बी निकलेगा और इस बी से एक और जी निकलेगा, इस जी से एक और बी निकलेगा और इस जी से एक और बी और जी दोनों दोनों निकलेंगे। इसी तरह इसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, बी और जी। फिर इस बी से एक बी और जी, और इस जी से एक बी और जी। तो मैंने कितनी जल्दी बना लिया, ठीक है। तो आपको तो खैर मैं समझा रहा था इसलिए, तो इसकी ये एक ट्रिक है। जैसे हेड टेल की ट्रिक बनवाई थी ना, इसी तरह हेड, एच को समझ लो बॉय और टेल को समझ लो गर्ल समझ लो, ठीक है। तो अब इसकी भी बनाओ। इसका क्या होगा, एक बॉय और एक गर्ल, और यहाँ पे भी क्या होगा, बॉय और एक गर्ल। बना दिया, ठीक है भाई। ये तीसरे नंबर वाला चिल्ड्रन ये था, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। इसको थोड़ा साफ सुथरा करके आप लोग खुद से भी बना लेना। अब मुझसे जैसे बन गई मैंने बना दी। तो ठीक है, ये ट्री डायग्राम थी। तो अब हमें फर्स्ट नंबर पे क्या निकालना था कि तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो, बॉयस हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक सैंपल स्पेस ही बना देता हूँ। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस इसी की मदद से बनता है ना हमारा, ट्री डायग्राम की मदद से। तो देख लो भाई, बी बी बी, ठीक है भाई, बी बी बी, मतलब फर्स्ट नंबर वाला भी बॉय, सेकंड नंबर वाला भी बॉय, थर्ड नंबर वाला भी बॉय हो फैमिली में, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद बी बी जी, तो फर्स्ट नंबर वाला बॉय हो, सेकंड नंबर वाला भी बॉय हो लेकिन थर्ड नंबर वाली गर्ल हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है बी जी बी, ठीक है। तो पहले नंबर वाला बॉय हो, सेकंड नंबर वाली गर्ल हो और थर्ड नंबर वाला बॉय हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट नंबर वाला बॉय हो और दूसरे नंबर वाली गर्ल, तीसरे नंबर वाली भी गर्ल, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है भाई। और ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट नंबर वाली गर्ल और आगे वाले दोनों बॉयज। फिर ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट नंबर वाली गर्ल, सेकंड नंबर वाली गर्ल और दूसरे वो लास्ट नंबर वाला बॉय। तो फर्स्ट नंबर वाली गर्ल, ठीक है, और फिर बॉय और फिर गर्ल, ठीक है। अभी हम ये वाला कर रहे थे ना, ये वाला किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद देखो, फिर ऐसा भी हो सकता है गर्ल गर्ल और बॉय, फर्स्ट नंबर पे गर्ल, सेकंड नंबर पे भी गर्ल और लास्ट पे बॉय। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों ही गर्ल्स हों, ठीक है भाई। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
हेड टेल वाला किया था, हेड टेल में 3 कॉइन टॉस हो रहे थे, उसमें भी 8 थे ना, तो जब 3 के बारी बात आ जाती है तो ये वाली कंडीशन में हमारे पास 8 बन जाते हैं। तो सैंपल स्पेस हमारे पास की जो टोटल उसकी वैल्यू है, मतलब टोटल आउटकम्स की वैल्यू होगी हमारे पास, वो होगी 8। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं 2 की पावर 3, ये होता है 8, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉइन टॉस वाले में भी ये सीन था, 3 टॉस हुए थे तो 2 की पावर 3 ये वाला सीन हुआ था। ठीक है भाई, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर जो हमें बोला गया था। ये भी खैर मेन क्वेश्चन ही था, ये सब आपको बनाना है कॉपी पर और पेपर में भी शो कराना है ये सब कुछ। तो तीनों के तीनों बॉयस हों, प्रोबेबिलिटी निकालो कि जिसमें तीनों के तीनों बॉयस हों। तो तीनों के तीनों की बॉयस होने की प्रोबेबिलिटी, एक इसको एक नाम दे देते हैं ए का। तो तीनों के तीनों बॉयस सिर्फ इसमें है, तो जाहिर सी बात है ए का साइड बनेगा बी और बी और बी। तो उस पूरे के पूरे सेट में कितनी वैल्यू है, एक है, तो एक ही था ना, इसके अलावा और किसी में तो तीनों के तीनों बॉयस नहीं है ना। तो बस अब निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये मेरे पास ओ ए बन गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहा हूँ ना, मतलब एक है 3 बॉयस की प्रोबेबिलिटी, तीनों के तीनों बॉयस हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में आता है मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड में आता है मेरे पास टोटल आउटकम्स जो कि है ओ एस, सैंपल स्पेस वाला। ठीक है, 1/8। तो 1/8, 1/8 को आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो, तो अपनी नॉलेज के लिए। तो 0.12, तो 12% चांसेस हैं कि तीनों के तीनों हमारे पास क्या होंगे, बॉयस होंगे उस फैमिली में। सही है भाई, हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में बोलेगा एग्जैक्टली 2 बॉयस, एग्जैक्टली 2 बॉयस हो, तो एग्जैक्टली 2 बॉयस जिसमें होंगे हम वाले सारे के सारे उठा लेंगे। ठीक है, तो यही कर लेते हैं। खैर, 2 है एग्जैक्टली 2 बॉयस। तो एग्जैक्टली 2 बाइस, देखो इस सेट में कितने होंगे एग्जैक्टली 2 बाइस। तो आपके पास एग्जैक्टली 2 हो, इसमें तो तीनों के तीनों ही बॉयस हैं, ये वाला केस नहीं हो सकता, इसको हटा दो। एग्जैक्टली 2 इसमें, एग्जैक्टली 2 इसमें, एग्जैक्टली 2 इसमें, और इसमें तो एक है, ये भी नहीं होगा, इसमें एक है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी एक है, ये भी नहीं होगा, इसमें तो तीनों के तीनों ही गर्ल्स हैं, ये तो होगा ही नहीं। तो जिस पे टिक टिक बनाया है वो 1 2 3, टोटल क्या आएगा मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स, मतलब न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी 3, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आएगा टोटल जो होता है। टोटल क्या है मेरे पास, टोटल आउटकम्स मेरे पास हैं, टोटल आउटकम्स 8। तो इसको थोड़ा हम एक सही फॉर्मेट में बना देते हैं, वरना आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एक था हमारे पास बी, बी, जी, ये वाला जिसमें दो एग्जैक्टली 2 बॉयस हैं, जिसमें एग्जैक्टली 2 बॉयस वाला, दूसरा ये बना जी, बी, बी, एग्जैक्टली 2 बॉयस वाला, तीसरा कौन सा बना, तीसरा बना ये रहा बी, जी, बी, जी, बी। ठीक है, तो टोटल 3 हो गई ना वैल्यूज, तो ओ बी की वैल्यू हो गई मेरे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का आंसर आया मेरे पास 3, इसका आंसर आ गया था 8 टोटल आउटकम्स का, तो 3/8 ही आंसर हो गया इसका। उसके बाद थर्ड में था एग्जैक्टली 1 गर्ल। ठीक है, एग्जैक्टली 1 गर्ल के बस एक ही गर्ल हो, तो जिसमें एक गर्ल है वो वाला उठा लेंगे भाई। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, लास्ट वाला एग्जैक्टली 1 गर्ल नहीं है, एटलीस्ट 1 गर्ल है, तो मतलब कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। एक से ज्यादा हो सकती हैं लेकिन एक से कम नहीं हो सकती। और एग्जैक्टली वाले केस में क्या होता है, एग्जैक्टली एक ही हो, एक से ना ज्यादा ना एक से कम। एटलीस्ट में क्या होता है, एटलीस्ट में कम से कम एक तो होनी चाहिए। एक से ज्यादा हो सकती हैं लेकिन एक से कम बिल्कुल नहीं, तो एक से कम वाले सारे हटा दो। तो एक से कम वाली गर्ल्स किसमें, इसमें एक से कम वाली, और बाकी किसी में भी नहीं है, बाकी सब में हैंगी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 सारे को मैं पिक कर लूंगा। तो यहीं पे कर लेते हैं, ये भी जगह तो हैगी, एट लीस्ट 1 गर्ल। ठीक है, तो इसको सी बना देते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा सी है, सी का एक नया सेट। तो इसको एक फॉर्मेट होता है ना सी लिखने का, बी बी जी और बी
जी बी मतलब वाली हटा रहा हूँ, बी वाली हटा रहा हूँ, बाकी सब में यही आएगा। एटलीस्ट कम से कम एक गलत तो, कम से कम एक गलत तो इन सब में है ना। बी जी जी, जी बी बी, फिर क्या आता है जी बी जी, फिर जी जी बी, और फिर आता है जी जी और जी। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको पहले भी काउंट कराई थी, 7 ही थे, तो मैंने टोटल 7 ही उठाए, मतलब ये वाले सारे उठा लिए और ये वाला हटा दिया। एटलीस्ट वन गलत था ना, तो एक गलत। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? तो चलो, इसका मतलब ओ सी की मेरे पास जो वैल्यू हुई वो क्या आई मेरे पास, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओ, मतलब फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास थी 7, टोटल आउटकम्स थी 8। तो 7/8 मेरे पास इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।